उत्तराखंड कांग्रेस के नेता करण माहरा ने बड़ा बयान दिया। निशाना तीरथ नहीं ममता बनर्जी हैं। करण माहरा ये बोले, ममता बनर्जी को चुनाव नहीं लड़ने देगी बीजेपी, ये कह रहे हैं करण माहरा। तो करण माहरा को ये कैसे पता चला और ये बीजेपी तय करेगी या चुनाव आयोग तय करेगा? ममता जी ने जिस तरीके से उनको पोक करने का काम किया, आज ममता बनर्जी को चुनाव से रोकने की चुनौती इनके पास है। और जिस तरीके से संस्थानों को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो ये चाहेंगे कि तीरथ की बलि भले ही चढ़ जाए लेकिन ममता बनर्जी चुनाव लड़ने से बाहर हो जाए। तो यही सब आपके बीच में लाना चाहता था। देखिए, मैं सूर्यकांत जी आपके पास आने वाला था सबसे पहले, लेकिन जरा मैं कांग्रेस का एक रिएक्शन ले लूं। ये क्यों कह रहे हैं आप लोग भाई? सूर्यकांत जी। नहीं, देखिए स्पष्ट है, दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि क्या संवैधानिक प्रावधानों का भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतना दिवालियापन हो गया कि उनको मालूम नहीं था कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ऐसा नियम है कि अगर 1 साल से कम का वक्त रहेगा तो मुख्यमंत्री कोई भी उपचुनाव नहीं होगा। सल्ट का चुनाव उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, सल्ट का चुनाव वो नहीं लड़े और सल्ट के बाद गंगोत्री खाली हुई। गंगोत्री की जो डेट ऑफ वैकेंसी है वो 1 साल से कम है, 11 महीने हैं जब हमारा उत्तराखंड का चुनाव होना है। तो ये बातें मैं समझता हूँ इतनी बड़ी देश की और दुनिया की अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उनके पास इतना तो। मैं जवाब दे लेता हूँ। आलोक जी जवाब दीजिए। आलोक जी, देखिए कांग्रेस आपसे पूछ रही है कि आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, आपको ये जानकारी नहीं थी कि 1 साल जब रह जाता है तब चुनाव नहीं हो सकता? देखिए गौरव जी, कांग्रेस के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए वो इस तरह की राजनीति कर रही है। स्पष्ट है कि संविधान पे आपको पता है कि लोक प्रतिनिधि की जो धारा है 151 और जो संविधान की धारा 164 है, उसके तहत जो है वो पात्रता पूरी नहीं कर पा रहे थे और चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी नहीं उसमें जो है भाग ले सकते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। और कांग्रेस के पास इसके अलावा और क्या एक आरोप लगा सकते हैं? वो बराबर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी लगातार जो है 4.25 साल से लगातार काम करती आ रही है। तमाम गरीब कल्याण की योजनाएं पे काम किया है, चाहे हमने जो है 6,000 रुपया किसानों को सम्मान निधि दी हो, चाहे हमने ठीक है वो जो आपने किया वो तो आपको जनता को बताना पड़ेगा। देखिए अभी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया ये तो नहीं पता, लेकिन जिनकी सरकार का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया। लेकिन मैं सूर्यकांत जी एक सवाल आपसे, आप कह रहे हैं ना कि 1 साल जो बचता है उसमें चुनाव नहीं कराए जा सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 1999 में जब ओडिशा के मुख्यमंत्री गिरधर गमांग थे तब भी विधानसभा चुनाव का 1 साल का कार्यकाल बचा था, तब उपचुनाव हुए थे। और आप कह रहे हैं संवैधानिक बाध्यता से ज्यादा ये चुनाव आयोग के विवेक पर निर्भर करता है कि वो चुनाव कराए या ना कराए। और यहां भी चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी का जिक्र किया है, किसी संवैधानिक बाध्यता का जिक्र तो नहीं किया उन्होंने। फिर आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देते हुए कारण बताया, उन्होंने यही कहा। मैं तो वही बात कह रहा हूं कि वो मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी वो चुनाव, ऐसी अगर स्थितियां पैदा होती हैं तो चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन 2 बातें हैं। एक हमारे उपनेता ने करण मेहरा ने बात कही कि कोविड का बहाना लगा करके और पश्चिम बंगाल निशाना, तो उत्तराखंड में एक छोटा राज्य है। देखिए उत्तराखंड के बारे में मैं आपको, अरे सर यही तो प्रॉब्लम है। देखिए मैं यही तो पूछ रहा हूं सूर्यकांत जी। अभी आप ही लोग कह रहे थे कि तीरथ सिंह रावत को हटाओ, संवैधानिक बाध्यता है, नहीं वो रह सकते सीएम, नहीं रह सकते, हटाओ। आप जब हटा दिया तब आप कह रहे हैं कि ये तो बहाना है, बंगाल निशाना है। आप दोनों तरफ क्यों बात कर रहे हैं? नहीं, आप कभी कांग्रेस ने नहीं कहा कि हटाओ। हम ये कह रहे हैं, हमने उनको निमंत्रण दिया कि सल्ट आओ। सल्ट में चुनाव जो था, कांग्रेस ने नहीं कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। हमने कहा कि चुनाव लड़िए, लेकिन जो संवैधानिक जो प्रोविजंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उसका हवाला देना कोई गलत बात तो है नहीं। हमने कहा भाई क्या करोगे आप, क्योंकि हमको मालूम था कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी की शपथ हुई और उसके बाद उन्होंने पूरे दुनिया को बताया, हमें भी नहीं मालूम था, वो हम इतिहास के छात्र रहे और नेशनल मूवमेंट हमने पूरा पढ़ा है, लेकिन हमने कभी ये नहीं जाना कि 200 साल हम अमेरिका के गुलाम रहे। ये हमें नए मुख्यमंत्री जी ने बताया। बयान तो सब जानते हैं। देखिए वो उन बयानों की बात हो रही कि कैसे बीजेपी के उन बयानों से किरकिरी हुई, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि उन बयानों की वजह से तीरथ सिंह रावत की कुर्सी चली गई? क्या आलोक अवस्थी जल्दी से एक रिएक्शन दीजिए, मुझे यूपी की सियासत पर जाना है। अनुराग भदौरिया देखिए बड़ी देर से वेट कर रहे हैं, फोन में भी वो कुछ देखने लग गए। जल्दी से बताइए, इस बात पर रिएक्शन दीजिए तुरंत। गौरव जी देखिए, धर्माना जी जो कह रहे हैं ना कि जो है अमेरिका के गुलाम, क्या वो भूल गए हैं कि उनके नेता राहुल गांधी जो फ्लॉप नेता है, यूपी से भगा दिए गए, चुनाव द्वारा हरवा दिए गए हैं, वो क्या कहते थे? आलू की फैक्ट्री लगाओ,
है आलू से सोना निकलेगा, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा। देखिए अब आप तो इस तरह के बयानों में बात बदलवाना बयान ना का करें। मतलब बयान का जवाब बयान से दे रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर आपके ऊपर सवाल उठा रही कांग्रेस पार्टी, क्या उत्तराखंड बहाना, बंगाल निशाना? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।